एनआईए अफसर तंजील अहमद की मौत के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मुनीर ने खुन्नस में तंजील का कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुनीर ने तंजील से कई बार मदद मांगी थी, लेकिन फिर भी उसने मदद नहीं की, जिससे नाराज मुनीर ने उसे गोलियों से भून डाला। तो पुलिस कह रही है कि ये आपसी रंजिश का नतीजा था कि तंजील अहमद का कत्ल किया गया। और पुलिस ये भी दावा कर रही है कि मुनीर नाम के शख्स ने खुन्नस में आके तंजील अहमद का मर्डर किया, क्योंकि मुनीर कई दिनों से मदद मांग रहा था तंजील अहमद से कई मामलों में। उसका कहना है कि तंजील अहमद उसकी मदद नहीं कर रहे थे और इसी खुन्नस में उसने उनका मर्डर कर दिया। घटना इन लोगों ने की है, इसमें किसी प्रकार का पुलिस को कंफ्यूजन नहीं। पूछताछ के दौरान जो मेन इश्यूज आए कि इनका मोटिव क्या था। मोटिव के संबंध में जो रैयान है, ये 20-21 साल का लड़का है, इसके मन में आक्रोश था कि जो तंजील अहमद साहब थे उन्होंने इनकी मदद नहीं करी जब उसे उनको आवश्यकता थी। इसके फूफा और फूफी को रंजीत नगर थाने में दिल्ली के अंदर कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जहां पर उससे मदद मांगी थी और उसने मदद नहीं करी। दूसरा, इनका पारिवारिक एक मामला था जिसके अंदर दुकान का था, जो एक्सचेंज के अंदर उसको ये महसूस हुआ कि तंजील अहमद को उससे फायदा हुआ है। तीसरा, उसके जो मौसेरे भाई हैं वो किसी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उसमें भी इनसे मदद मांगी थी और इसको नहीं मिली। एक चीज और संज्ञान में आई है कि करीब 1.5 से 2 महीने पहले तंजील अहमद साहब और उनके ब्रदर दोनों गांव के अंदर आए थे, जो और इंडिपेंडेंट गवाहों ने तस्दीक किया। जब वो गांव में आए थे तो जनरली ये जो रैयान लड़का था इनके पास आता था, दुआ सलाम करता था, लेकिन उसने उस दिन इनको सलाम भी नहीं किया और बड़ी टेढ़ी नजर से देखा और इनको अंदेशा भी हुआ कि ये इसका इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये सारे घटनाक्रम से इस तरीके से इसका ये मोटिव निकल के आया और छोटी छोटी चीजें थी जिसकी वजह से वो आक्रोशित होता गया, उसके अंदर बिल्डअप होता गया। पुलिस ने इस मामले में रेहान और जैनी नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी इस वारदात में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। मुनीर ने मानी सर गोली। नहीं, तुम साथ थे? हाँ सर, मैंने बाइक चलाई सर, और सर मुझसे कहा कि ओवरटेक कर, मतलब गाड़ी को मैंने आगे लिया, तो जहाँ पे पुलिया है, रोड खराब है, वहाँ पे सर फायरिंग हुई। तुमने मुनीर को कहाँ छोड़ा आखिरी टाइम पे छोड़ा था? आखिरी बार सर मैं मतलब मोहल्ले में उतर गया था और फिर वो बाइक लेकर आगे बढ़ गया था सर। बाइक गोली कितनी गोली मारी? मुनीर ने कितनी गोली? बाइक गोली कितनी गोली मारी? मुनीर ने कितनी गोली मारी? मारी होंगी सर 25-30 के लपेट में सर। नहीं मारी थी? नहीं, मैंने सर एक भी गोली नहीं मारी सर मैंने। मुनीर जब मिला है तो सर जब मैंने बताया है कि ऐसे वो आए हुए हैं, वो उसने मुझसे पूछा कि तू कहाँ था इतनी देर से। जब सड़क पे सर हम मिले उसे मतलब घूमते हुए, तो मैं तो बहुत देर से घूम रहा हूँ, तू कहाँ था इतनी देर से? तो मैंने कहा कि मैं शादी में गया था वहाँ। तो मेरे पास मुंह से ये निकल गया कि तेरा तो वो भी आया हुआ है, मतलब तंजील। और सर जब गोली मारी ना सर, उसके बाद सर मुखबरी को कहा था सर मुनीर ने कि मुखबरी का रखा, मुखबरी में। जैसा पुलिस बता रही है कि मुनीर में और तंजील में पहले से जी सर, क्या संबंध थे इनके? संबंध नहीं थे सर, मतलब वो तो अब बात पता चली है, उसके पापा ने बताया, मतलब हमसे ऐसी कोई बात नहीं। वो उसके पापा ने बताया मुनीर के प्रॉपर्टी का भी कोई विरोध, हाँ काम था सर, मतलब इनका कुछ हमारे सामने नहीं था सर। जो क्यों मारेंगे, क्यों मारना चाह रहे हो जी? उससे बात करें क्यों मारना चाह रहे हो? वो हर चीज में टांग अड़ाते थे, मतलब उनने यही बताया था मुनीर ने। मतलब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था एजेंटी का। तुम कैसे संपर्क में आए इसके? सर मैं अपने घर के पास खड़ा था और सर ये मुझे लेने के लिए आया था कि अड्डे पर गुटखा खाने चल रहे हैं जी। तुमने इसको ये कह के भेजा था कि वहाँ सीसीटीवी में तुम्हारा फोटो? नहीं सर, मैंने नहीं भेजा। किसने भेजा? तंजीम तुम्हारा नाम है? नहीं, मेरा नाम नहीं है, दोस्त का नाम है। तो तुम लोग आपस में मिले, रात को तुम इसके घर पे जाके सोए थे जब ये मर्डर हुआ? जी, मैं इसके घर सोया। पिस्टल तुम्हारे पास ही था जो बैग थैला? नहीं, उसमें सर एक कट्टा था और 2 वो थे, क्या नाम ले, पैंट और एक शर्ट थी। बिना बताए तुम किसी मोटिव के इनके साथ मर्डर में शामिल हो गए? कोई तो इंटरेस्ट रहा होगा तुम्हारा? नहीं सर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज कौन कौन हुआ पद्म सम्मान से सम्मानित।